नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां जिले की सीओजी और उरई कोतवाली पुलिस की कड़ियाशासी गिरोह के सदस्यों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई कई राउंड की फायरिंग हुई। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों के पैर में लगी गोली, जिसके बाद चोर घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के पास से नकदी, अवैध तमंचे और कारतूस के साथ एक स्विफ्ट कार बरामद की। वहीं चोर कहीं भी जब भी शादी होती तो वहीं पूरी प्लानिंग के साथ जाकर चोरी किया करते और अपने अंजाम को सफल बनाया करते थे। बता दें कि गिरफ्तार चोरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन पहले ही एक विवाह में घर में चोरी करने की वारदात से अंदर गए और अंजाम जिसका ये हुआ कि सीसीटीवी भी जब सामने आया तो उसमें उनके फुटेज भी कैद हो गए हैं। आज दिनांक 5/12/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 23/11/2023 को मधुबन जिला में नकदी का जो बैग चोरी हुआ था, उस घटना में जो शामिल अपराधी हैं वो पुनः वैवाहिक समारोह में आकर के फिर शामिल होंगे और पुनः घटना को, चोरी और लूट की घटना को कारित करेंगे। इस सूचना पर एसओजी व कोतवाली उरई पुलिस रनिया रेलवे क्रॉसिंग के पास चेक कर रही थी। तभी उसी दौरान एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट जो बिना नंबर की थी वो संदिग्ध दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी उनका पीछा किया। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद दाहिने साइड में खेत में जाकर के गाड़ी की आड़ लेकर उन्होंने पुनः फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें एक बदमाश ने अपना नाम सनी, अपना नाम अभिषेक, ये कड़ियाशासी और जनपद राजगढ़ एमपी के रहने वाले हैं। इनका एक संगठित गिरोह है और ये विशेषकर रिसोर्ट, मैरिज हॉल और गेस्ट हाउसेस में जो शादी समारोह होता है उसमें मेहमान बन के शामिल होते हैं और चोरी, आभूषण से भरा बैग व नकदी वगैरह ये हिल मिल करके चोरी कर लेते हैं। इन्होंने अन्य प्रदेशों में भी अपराध कारित किए हैं, भिन्न भिन्न जनपदों में किए हैं। इनका एक आपराधिक इतिहास है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। हमारे यहाँ की घटना में इन्होंने संलिप्त होना स्वीकार किया है। इनके पास से 2 कंट्री मेड असलहा, भारी मात्रा में कारतूस और खोखा कारतूस और 15,000 रुपये नकदी मिली है और एक गाड़ी मिली है जो बिना नंबर की है। ऐसी संभावना है कि ये चोरी है। बलिया में एक लेखपाल के सहयोगी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद जमकर बवाल मच गया। वहीं जिसके बाद बांसडीह कोतवाली में लेखपाल और पुलिस कर्मियों में हुई धक्का मुक्की और वही बवाल होने के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स। आपको बता दें कि लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ने एंटी करप्शन के ऊपर जबरन लेखपाल को फंसाने का आरोप लगाया। वहीं बांसडीह तहसील परिसर से लेखपाल और उसके सहयोगी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद बांसडीह कोतवाली के परिसर में लेखपालों ने जमकर काटा बवाल। साथ ही आपको बता दें कि बांसडीह कोतवाली परिसर में लेखपाल संघ बैठे धरने पर। जी, मैं निर्भय नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बलिया। मैं आपको बता दूं कि बांसडीह तहसील में नवनीत खरवार लेखपाल हैं, उनको एंटी करप्शन द्वारा टीम द्वारा अनावश्यक रूप से पकड़ ली गई। उनके हाथ से न पैसा बरामद हुआ, न उनके पॉकेट से पैसा बरामद हुआ। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा पैसा बरामद किया गया है और थाने में बंद कराकर उन पर अनावश्यक दबाव देकर उनके हाथ से पैसा देकर FIR और मुकदमा आदि है वो लिखवाना चाह रहे हैं या लिखवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अनजान व्यक्ति कोई सम्राट नाम का है, जिसे मैं भी बहुत कम जानता हूँ। हाँ, यही बांसडीह के अगल बगल के होंगे, बांसडीह के अगल बगल के होंगे, उनका गांव में नहीं जानता हूँ। एंटी करप्शन के लोगों का कहना यह नहीं है, वो चाहते हैं कि जो अनजान व्यक्ति पकड़ा गया है उसको न टारगेट बनाकर ज़बरदस्ती इनके हाथ से पैसा थाने में बंद कराकर इनके हाथ से पैसा दे दिया जाए, इनके हाथ को धुलवा दिया जाए ताकि इनका रंग का छाप इनके अंदर आ जाए। एंटी करप्शन का यही है, वो टारगेट कर रही है और यह बहुत गलत हो रहा है और गलत किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके अस्थि कलश स्थल का जायजा लिया
और उनकी प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि निर्माणाधीन अंबेडकर स्मारक में शोधकर्ता करने वाले छात्रों को प्रदेश सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश वासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। जो लोग भारत को कोसते हैं वो बाबा साहब का भी अपमान करते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुनिया में जब भी दबे कुचले समाज के उत्थान की बात आती है तो बाबा साहब का नाम याद आता है। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटा बल्कि गरीब, दलित, कमजोर वर्ग के विकास पर ध्यान दिया। हर गरीब और वंचित को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा की सरकार चेहरा दिखाकर लाभ देती थी, दलितों और गरीबों के नाम पर राजनीतिक रोटी या सेकी करती थी, लेकिन करते कुछ नहीं थे। मोदी सरकार ने बाबा साहब के सपने को साकार किया। जो लोग भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। यह सरकार हर गरीब और हर दलित के साथ खड़ी है। बलिया के राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने दुर्व्यवस्था के खिलाफ बजाई घंटी। दरअसल आपको बता दें कि बलिया शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों ने दुर्व्यवहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज के गेट पर बैठे छात्रों ने टीचर्स तक को अंदर घुसने नहीं दिया। छात्रों ने दरवाजे पर ही टीचरों को रोक दिया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के अंदर साफ सफाई ना होने से मच्छरों का आतंक फैला हुआ है। वहीं ना तो समय से शिक्षक आते हैं और ना ही चापरासी। ऐसे में छात्रों को खुद ही घंटा बजाकर क्लास का शुरू करना पड़ता है, वहीं और घंटा बजाकर स्कूल बंद भी करना पड़ता है। आपको बताते चले कि बलिया के एक इंटर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर आज कॉलेज के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि इससे ज्यादा आक्रोश में भरे छात्र भी दिखाई दिए। कॉलेज के टीचरों को भी अंदर नहीं प्रवेश करने दिया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना पढ़ाई सही से होती है और ना ही कोई समय निश्चित किया गया है। कॉलेज में कोई घंटी भी नहीं बजाता है, हम छात्र ही मिलकर घंटी भी बजाए करते हैं। ऐसे में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर लगातार अड़े रहे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 9 अच्छा, अभी क्या कंडीशन है विद्यालय की? अभी कंडीशन बहुत खराब है, पानी नहीं देता है, पेड़ गिरा हुआ है। जाएंगे लैट्रिन देखेंगे तो लैट्रिन बहुत खराब हुआ है, सीट फूटा हुआ है। उस रूम में एक भी पंखा नहीं है, उसमें इतने मच्छर लगते हैं, सब क्या कहेंगे, डेंगू मलेरिया सब फैल जाएगा। एक भी पंखा नहीं लगा है उसमें। अच्छा, ये अभी जो कूड़ा ये रोज जलता है, पीछे जो जल रहा है, तो परेशानी होती है इससे भी। सुल्तानपुर में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेसियों ने किया याद। जिला कार्यालय पर बाबा साहब के चित्र पर और अंबेडकर पार्क में स्थित प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। वहीं आपको बताते चले कि कार्यालय प्रांगण में आयोजित संगोष्ठी में बोले कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने देश और प्रदेश में किसान, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सांसद तक कर रहे संघर्ष। आज बाबा साहब के संविधान को भाजपा सरकार कुचलने का काम कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने नेतृत्व में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, जिला प्रवक्ता नफीज फारूकी, तेज बहादुर पाठक आदि लोग इस सम्मेलन में रहे शामिल। खबर जालौन से है, जहां बालू खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन बंद करने के नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते पीड़िता लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो वह इस मामले पर उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब लागू बलिया माफिया दादागिरी के चलते अपनी पैज ऊपर तक बताते चल हुए हैं, जबरन किसानों के खेत
को खोदकर मोरम को निकाल कर रहे हैं। बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई कलेक्ट्री में पीड़ित किसानों ने बालू माफियाओं के खिलाफ अवैध खनन को लेकर शिकायत की, जिसमें किसानों ने बताया कि मकरेछा मोहना 6 नंबर घाट से जालौन उरई के बालू माफियाओं द्वारा हमारे खेतों से अवैध खनन किया जा रहा है। इसको लेकर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। झांसी के थाना मोड़ क्षेत्र के ग्राम चिरौला में बीते माह हुई एक तांत्रिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 25-25 हजार रुपयों के 2 इनामियों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएस ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी धर्मेंद्र की पत्नी और बहन तांत्रिक परशुराम की तंत्र विद्या में फंस गई थी, जिससे उसकी बहन के आए दिन तबीयत खराब रहने की लगी थी, जिसके चलते तांत्रिक के कहने पर आरोपी धर्मेंद्र की बहन ने 4 बार गर्भपात कराए। तांत्रिक की तंत्र विद्या से परेशान होकर धर्मेंद्र ने तांत्रिक की हत्या की योजना बनाई और अपने 4 रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीते माह उसकी गमछे से गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्या में शामिल धन सिंह और जाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। चिरेला गांव में परशुराम नामक एक 55 वर्षीय वृद्ध थे, जिनकी हत्या की गई थी। तो इसके संदर्भ में जांच से ये पता किया गया कि 31/10/2023 को रात में धर्मेंद्र, अरविंद, चाहर सिंह, धन सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर हत्या की थी। हत्या का मोटिव ये था कि धर्मेंद्र जो उसी गांव के थे, उसकी पत्नी और बहन जो तांत्रिक का काम परशुराम करता था, उसके संबंधों को लेकर, और यह भी बात जांच में आई कि उसके तांत्रिक विद्या के कारण उसके 4 बच्चे को उसने गर्भपात कराना पड़ा, उसकी बहन बीमार रहती थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए माय भारत न्यूज।